अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन आता था कि मैटर की स्टडी करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। तो सवाल आता है मैटर क्या होता है। चलिए बताइए फटाफट, मैटर की डेफिनेशन बताइए जल्दी से। मैटर की डेफिनेशन नहीं आती क्या भाई? वेरी गुड, ये आंसर आया, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। वेरी गुड। अच्छा, पहले वाली क्लास में ये सब बताया था, क्योंकि वो भी बेसिक चालू किया होगा उन्होंने शायद एटम से। कोई बात नहीं, चलिए तो मैटर की बात अपन करते हैं, तो फटाफट फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब बात आती है कि मैटर जो है उसका क्लासिफिकेशन। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, देखो। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, लास्ट वन इज नॉट विजिबल, तो मैं आपको पढ़ देता हूं जो नहीं दिख रहा है। एलिमेंट, सबसे पहले तो मैटर की बात करते हैं। तो मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन पार्ट में डिवाइड किया है। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर और मिक्सचर। प्योर और मिक्सचर, प्योर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजीनस। कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड दो तरह के हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिमेंट आपको सबको पता है, मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। तो जो नहीं विजिबल हो रहा था वो समझ में आया, कंपाउंड पहला इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। और एलिमेंट मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। मेटलॉइड्स, ठीक है। अब पहला सवाल ही आता है कि फिजिकल के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़े, तो आपको
जब एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी तो आपको और भी पढ़ा होगा, स्टेट के बीच में और स्टेट्स भी आती हैं, लाइक प्लाज्मा स्टेट। कौन सी स्टेट? प्लाज्मा। एक स्टेट और आती है बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट, ठीक है। तो बोस आइंस्टीन वाली जो स्टेट है या प्लाज्मा वाली जो स्टेट है, ये अभी हमें नहीं पढ़नी, बस हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। परंतु आपको जब भी क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 स्टेट ही बोलनी है। तो जिन बच्चों ने, आपको याद आ रहा होगा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उनको पता चला होगा कि भाई प्लाज्मा स्टेट भी होती है, बोस आइंस्टीन भी स्टेट एक होती है, तो वो स्टेट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आई केमिकल। केमिकल क्लासिफिकेशन में आया प्योर और मिक्सचर, ठीक है। प्योर के अंदर एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है आप बताएं जरा, क्योंकि पिछली क्लास में शायद फिर तो ये बताया गया होगा। चलिए एक बार ट्राई करें। यस, डीपीपी आज मिलेगी अभी और अपलोड करनी है। अभी इससे रिलेटेड हम डीपीपी आपको देंगे, वो वेबसाइट पर जाकर के अपलोड करिएगा। नितिन रावत, वाओ, थैंक यू, ग्लैड टू सी यू आफ्टर 7 ईयर, ठीक है। इट्स फीलिंग सेम लाइक 2013, नथिंग हैज चेंज, करंटली स्टडीइंग इन IIM, गिव माय रिगार्ड्स टू अन्ना सर, एसकेएम सर एंड एकेके सर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। IIM में आप पढ़ाई कर रहे हैं, इन बच्चों को भी आप इस तरह से मोटिवेट करिए कि ये भी एक दिन IIM में जाएं, IIT क्रैक करें और बहुत अच्छा फ्यूचर बनाएं। चलिए आगे, एलिमेंट। चलिए देखते हैं अब एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट क्या होते हैं, देखिए। एलिमेंट substances that are made by same type of atoms, लाइक जैसे मैंने कहा सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम एलिमेंट का मीनिंग होगा कि वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हो, लाइक इसीलिए जब हम सोडियम एलिमेंट बोलते हैं तो इसका मीनिंग सोडियम एटम भी निकलता है, क्योंकि जब हम कहते हैं एलिमेंट तो एलिमेंट का मीनिंग है सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बना, यानी एलिमेंट एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हो। कंपाउंड किसे कहते हैं? यस, कंपाउंड। अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड क्या होता है? जो 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हो इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर आप सबको पता है कि H2 प्लस O2 है, तो ये H2O बनेगा। रेशियो बताएं इसका, तो फिक्स रेशियो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और कंपाउंड के बारे में आपको पता ही है कि कंपाउंड तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एलिमेंट के बारे में भी आपको पता है, मेटल होता है, मेटलॉइड्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। मिक्सचर की बात करते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब यहां आया होमोजेनस। ये आपने मान लीजिए एक ग्लास ऑफ वाटर है, इस ग्लास ऑफ वाटर में आपने NaCl यानी कि सॉल्ट, यानी कि आपका जो नमक है, देश का नमक, टाटा नमक, वो आपने डाल दिया और उसको डिसॉल्व किया। तो जब आपने इसको डिसॉल्व किया तो टाटा नमक पूरा डिसॉल्व हो गया है, देखिए आप, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं, टाटा है जो भी है। तो ये आपका जो भी सॉल्ट है वो आपने डिसॉल्व किया, और वो अगर डिसॉल्व हो गया तो वो सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें सभी कंपोनेंट थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होना चाहिए, थ्रू आउट द सेम कंपोजिशन होना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे होमोजेनस। और हेट्रोजेनस का मीनिंग क्या होगा? हेट्रोजेनस का मीनिंग है कि थ्रू आउट सेम कंपोजिशन नहीं। जैसे अगर इसी ग्लास ऑफ वाटर में हम सैंड डाल दें, मिट्टी, फिर डिसॉल्व करें इसको ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि जब आप पूरा का पूरा डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सारी मिट्टी या सैंड पार्टिकल, स्टोन पार्टिकल, वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अगर वो सब सेटल डाउन हो गए नीचे, इट मींस कि उनका जो है वो कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा पाया जाएगा, लेकिन अपर जो वाटर का जो सरफेस है उस पर बहुत कम पाया जाएगा। दैट मीन्स थ्रू आउट सेम कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो थ्रू आउट सेम कंपोजिशन नहीं है, इसका मतलब कौन सा मिक्सचर हुआ? हेट्रोजीनियस।
अब यहां पर अपन ने जो ये पढ़ा है उसके बेसिस पे सवाल जेई में कैसे कैसे आएंगे, क्योंकि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके सवाल जेई में कैसे आते हैं। तो आपसे पहला पूछेगा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आपसे बोलेगा एलिमेंट कौन कौन है, ठीक है, और आपसे फिर बोलेगा कि कंपाउंड कौन है, ठीक है, और कंपाउंड के अंदर वो, ठीक है ना, फिर आपसे पूछेगा कि मिक्सचर कौन है, और मिक्सचर के अंदर आपको बताना है कि होमो है या हेट्रो है, ठीक है। तो जरा शुरू करते हैं। हीलियम, चलिए पहले इनका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये क्या है, मिक्सचर है तो मिक्सचर में कौन से मिक्सचर हैं, कंपाउंड है तो कौन सा है, प्योर है तो कौन सा है। ट्राई करिए। चलिए चलिए जल्दी, इसके आगे भी बढ़ेंगे अपन। चलिए तो अब आंसर देखते हैं। पहला, अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम क्या है, एलिमेंट। हीलियम क्या है, एलिमेंट। हीलियम को एलिमेंट कहा गया है। आपको सबको पता है एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, प्योर। Fe भी एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो क्या हुआ, प्योर। ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस की बात करें अगर अपन, तो ब्लैक फास्फोरस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये एक एलोट्रॉप है। फास्फोरस के तीन एलोट्रॉप होते हैं। पहला व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। और आपको सबको पता है कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो प्योर होते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट ही है एक तरह से। एलिमेंट जब नेचर के अंदर डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में मिलता है तो वो एलोट्रॉप की फॉर्म में कहा जाता है, और एलोट्रॉप उन्हें कहा जाता है जिनमें डिफरेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। तो अगर एलोट्रॉप कभी भी लिखा आ जाए तो आपको उसे एलिमेंट ही लिखना है। एलोट्रॉप को क्या लिखेंगे आप, एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या होगा, प्योर। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, प्योर। चलिए एयर के बारे में बताइए, सिर्फ एयर के बारे में पूछ रहा हूं अभी। एयर एयर एयर, mixture of various gas, heterogeneous, impure,
होमोजीनियस, इम्प्योर, हेट्रो, कंपाउंड, मिक्सचर, हेट्रो। चलिए मैं बताता हूँ, चलिए इधर देखिए, यहाँ पर आपको एयर के अंदर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि आप एयर को समझ ही नहीं पाते कि एयर का मीनिंग क्या है। ठीक है, एयर जो है, अब देखिए आप अभी थोड़ी देर पहले तक क्या हो रहा था कि जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन जब हम सवालों में एंटर कर रहे हैं तब हम सवालों में कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें इन्हीं सवालों के थ्रू अपनी थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जेई में सवाल ही बहुत टफ आते हैं, जेई में सवाल बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन कब, जब आपको सवाल की थ्योरी आती है तो वो सिंपल हो जाता है, जब आपको उस सवाल की थ्योरी नहीं आती तो वो टफ हो जाता है। ठीक है, एयर, एयर एक्चुअली में एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस, क्योंकि जितने भी आपके पास गैसेस होंगी उन सभी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। जब भी गैसों को आप अगर मिक्स करते हैं तो थ्रू आउट द सेम कंपोजिशन होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि आज मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, मैं जब यहाँ खड़ा हूं तो इस जगह की जो एयर है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो भी अदर गैसेस हैं लाइक CO2, H2S, वो सब मिक्स्ड हैं, लेकिन उन गैसों का परसेंटेज अलग अलग है। उन गैसों का परसेंटेज अलग अलग है, लेकिन उन गैसों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां मैं जितना ऑक्सीजन ले पा रहा हूं उतना ही ऑक्सीजन आप भी ले पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस ऑक्सीजन का जो परसेंटेज था वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में सिर्फ मेरे ही पास है, आपके पास वो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो नहीं है। यानी कि जो भी परसेंटेज है, चाहे वो आपके 22% हो, चाहे वो आपके 0.03% हो CO2 का, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एयर में वो थ्रू आउट सेम होगा, और ये हम स्ट्रेटोस्फीयर तक मानते हैं। ठीक है, उसके आगे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डाउट आपके मन में आएगा, यूनिवर्स में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। नहीं, हम सिर्फ जो भी बात कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर की, जहां तक हमें अर्थ क्रस्ट जिसे कहा जाता है, हमारे केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो भी स्टडी हो रही है वो अर्थ क्रस्ट की है। ये बातें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं सच में जेई को तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ने में। तो स्ट्रेटोस्फीयर, ये अर्थ क्रस्ट तक ही आपको सारी स्टडी करनी है, और अर्थ क्रस्ट तक हमेशा गैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट सेम रहता है, इसीलिए एयर को होमोजीनियस कहते हैं। नोट करके लिखो इसको। ये जैसे अभी अभी आया कि माउंटेन पर लो होता है, माउंटेन पर परसेंटेज लो होता है। फिर से मैं आपको कहूंगा, माउंटेन पर परसेंटेज लो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, क्योंकि माउंटेन पर जितने भी लोग रहेंगे उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी, दूसरे वाले को भी कम मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कम है वहां पे, लेकिन जितना भी है वो थ्रू आउट सेम है। अगला अलॉय बताएं, अलॉय का क्या होता है जल्दी से बताएं। जल्दी 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 जल्दी। अलॉय, जब हम अलॉय की बात करते हैं तो अलॉय भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अलॉय भी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। अब ये अलॉय होमोजेनियस मिक्सचर कैसे है ये भी नहीं समझ में आ रहा। अलॉय होमोजेनियस मिक्सचर है, उसका एक रीजन है कि जब हम कभी भी दो सॉलिड्स को मिक्स करते हैं तो उनको मिक्स करने पर, फिर से मैं कहूंगा, आप बताएं कंफ्यूज किस में हो रहे हैं, परसेंटेज में और डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने यहाँ परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो भी परसेंटेज हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लाइक मैंने आपका क्या लिया,
एक ग्लास वाटर, उस एक ग्लास में इतना सा नमक डाला, तब भी जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? होमोजीनस। मैंने अगर उसमें थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया तब भी क्या होगा? वो होमोजीनस। मीनिंग जब पहले डाला तो कम नमक डाला, लेकिन जितना भी नमक डाला वो सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ज्यादा नमक डाला तब भी वो सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो जिस बच्चे ने अभी पूछा था कि माउंटेन पर ऑक्सीजन लो होती है, तो फिर से बोल रहा हूं, माउंटेन पर ऑक्सीजन लो है तो उसका परसेंटेज लो हुआ है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सेम है। इसीलिए सभी लोगों को माउंटेन पर ऑक्सीजन कम महसूस होती है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर अलग हुआ अगर, तो क्या होगा कि एक एरिया में ऑक्सीजन सबको बहुत ज्यादा मिल रही होगी और एक एरिया में सबको ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही होगी, तो हिट्रोजीनस होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। अलॉय भी बनाते हैं तो जो भी मेटल्स को अलॉय फॉर्म में लिया जाता है उन सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सभी का सेम रहता है। परसेंटेज अलग अलग हो सकते हैं, किसी में कोई दूसरी मेटल 0.3% होती है, किसी में 3%, किसी में 5%, किसी में 50%, जितनी भी हो वो डिस्ट्रीब्यूशन सेम रखेगी। अब एक बच्चे ने इसमें लिखा था कि एयर में डस्ट होती है, वो होती है। बेटा वो डस्ट वगैरह जैसे एयर में आप मिलाओगे तो वो एरोसोल बनता है, और वो एरोसोल जो होता है वो तो कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, और कोलाइडल सॉल्यूशन सारे हेट्रोजीनस होते हैं। अभी जस्ट हम इसके बाद उसी स्टेप पर आने वाले हैं, आप बड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे हम सारी क्लियरिटी पर जाएंगे। एक ही लेक्चर में आधे घंटे या एक घंटे में हम बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें हर चीज पर बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, टैप वाटर की बात करें। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है टैप वाटर। टैप वाटर होता है नल का पानी, नल का जो पानी होता है उस पानी में बैक्टीरिया निकलते हैं, उस पानी में कंपोजिशन जो है वो सभी जगह बैक्टीरिया का अलग अलग हो सकता है, इसलिए टैप वाटर हेट्रोजीनस मिक्सचर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहां पर वाटर लिखता तो वो कंपाउंड हो जाता। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, टैप वाटर हेट्रोजीनस। CCl4 प्लस वाटर, CCl4 प्लस वाटर, चलो बताइए फटाफट। रघु रमन, आपको क्या डाउट है बेटा, जरा दोबारा से लिख के भेजिए, क्योंकि आपने लिखा है सर प्लीज टीच प्रॉपरली। तो क्या इसमें आपको डाउट आ रहा है, कहां पर आपको कंफ्यूजन आ रहा है, जरा क्लियर करिए प्लीज। ओके, alloy is a homogeneous mixture, it's not a heterogeneous, because the distribution of the all elements or atoms equally throughout the mixture, so that's why they are called homogeneous. So all alloys are homogeneous without any tension. Okay, so and same as air, अगर हम एयर की बात करेंगे तो सेम एज एयर भी क्या होगा? होमोजेनस। अब आप CCl4, व्हाट अबाउट CCl4 प्लस? चलिए, CCl4 एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब जिन जिन बच्चों को एक कोवेलेंट कंपाउंड है ये नहीं मालूम,
देखिए हम बेसिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अभी कोई ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें ही आपको हम सिखाते हैं जेई के दौरान। तो आपको ऐसा नहीं है कि इसी लेक्चर से पूरी आईटी की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो CCl4 प्लस वाटर की बात करते हैं। तो CCl4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो आपने अगर 9th या 10th में पढ़ा होगा, लाइक डिजोल्व लाइक। क्या? लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि पोलर पोलर में ही सॉल्युबल हो सकता है। लाइक पोलर पोलर में ही सॉल्युबल हो सकता है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, अगर लाइक डिजोल्व लाइक की हम बात करें तो ये इसमें सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली नॉन पोलर होते हैं। CCl4 एक नॉन पोलर कंपाउंड है, पानी में जब आप डिजोल्व करोगे तो ये पूरी तरह डिजोल्व नहीं होगा। तो ये डिजोल्व नहीं होगा, इसलिए ये कैसा मिक्सचर होगा बताओ, बोलो। हेट्रोजीनियस, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। रीजन, CCl4 वाटर में डिजोल्व नहीं होता, क्लियर। अगला नेक्स्ट, अगर मैं ऑयल प्लस वाटर लेता तो, चलो आंसर दो। अमोल गर्ग, व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर, ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा, आप लोग टेंशन मत लो। आप अभी इस तरह से मत सोचो, आप बस ये देखो, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व नहीं होते पानी में, ठीक है। तो ये डिजोल्व नहीं होगा तो हेट्रो ही होगा ना, क्योंकि ऊपर रह जाएगा सारा, जैसे ऑयल। चलो इसको बताओ ये कैसे होगा आंसर, वेरी गुड, हेट्रोजीनियस। अगर ये हेट्रोजीनियस है तो इसका मतलब क्या निकला, चलिए बताइए। हेट्रोजीनस है इसका मतलब ये क्यों है हेट्रोजीनस, क्योंकि ऑयल पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। तो जब आप ऑयल को डालेंगे तो वाटर की सरफेस पे ऊपर रह जाएगा, और अगर ये वाटर की सरफेस पर ऊपर रह जाएगा तो, चलो बताओ, वाटर की सरफेस पर ऊपर रह जाएगा तो हेट्रोजीनस, क्योंकि थ्रू आउट सेम कंपोजिशन नहीं हुआ है, थ्रू आउट सेम कंपोजिशन नहीं हुआ है। अब देखिए फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक डाउट आएगा कि अल्कोहल प्लस वाटर क्या हुआ, ठीक है। तो अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट अल्कोहल अल्कोहल फॉर्म्स H बॉन्ड विद वाटर। वाटर के साथ अल्कोहल H बॉन्डिंग कर लेगा, जिसकी वजह से उसका थ्रू आउट सेम कंपोजिशन आएगा। अब आपको फिर नेक्स्ट डाउट आएगा, H बॉन्डिंग क्या होती है, ये सारे टॉपिक आएंगे। पानी के साथ कैसे करता है, वो भी सारे टॉपिक आएंगे। ये कैसे हुआ, ये भी सारे टॉपिक आएंगे। अभी हम सिर्फ जनरल पढ़ रहे हैं, बेसिक्स। यही 2 साल तक पूरा पढ़ना है हमें। तो जब आप 2 साल हर चीज को पढ़ेंगे तभी हम आपके सारे टॉपिक क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, एक लेक्चर में हम आपकी पूरी केमिस्ट्री नहीं क्लियर कर सकते, पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए 140 हो गया है। अब आपको एक, हम यहाँ जो कोटा में 0 DPP देते हैं, जिसमें हम 10th क्लास की जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक्स हैं, वो चेक करते हैं कि आपको कितना आता है। तो आपको 0 की एक DPP अभी अपलोड हो जाएगी, आप उस 0 DPP को सॉल्व करेंगे। हम उस 0 DPP को क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें डिस्कस करेंगे, और आप ये अच्छे से पढ़कर आएंगे, क्योंकि मैं अब इसमें और अच्छे लेवल के, एडवांस लेवल के, हाई फाई सवाल जो होते हैं, जो आपने कभी किसी किताब में नहीं देखे ना सुने होंगे, वो सवाल हम करेंगे आगे डेप्थ। इसको कहते हैं डेप्थ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो DPP आपको जो मिलेगी 0 से डाउनलोड करें और उसको सॉल्व करके लाएं, ठीक। थैंक यू।